हेलो। हाँ जी। हाँ बोलो बोलो। करो करो। निपुण भाई उनको बोलो उस साइड से चले जाओ। अम्बेडकर 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 जी यश, अगर बात करें तो अभी जिस तरीके से आगे जाने से उनको रोक दिया गया और अभी फिलहाल वहीं पर तमाम लीडर जितने भी हैं वो बैठ गए हैं और वहीं पर मनीष सिसोदिया हम देख रहे हैं कि नारे लगा रहे हैं, माफ़ी की मांग की जा रही है। अरविंद केजरीवाल, आतिशी समेत तमाम लीडर सड़क पर ही बैठ गए हैं और प्लीज डट जाओ यार। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत अपमान किया, उनका एक तरह से मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा अम्बेडकर 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 कहने से कुछ नहीं होगा, इससे अच्छे भगवान का भजन करो तो हो सकता है स्वर्ग मिल जाए। पहली चीज मैं अमित शाह जी को कहना चाहता हूं, देश के करोड़ों 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 दलितों, गरीबों, कुचले हुए लोगों, पिछड़े लोगों, वंचितों, उनके लिए बाबा साहब अम्बेडकर भगवान से कम नहीं है। मरने के बाद तो पता नहीं स्वर्ग मिलता है कि नहीं मिलता, लेकिन आज इस पृथ्वी के ऊपर ऐसे करोड़ों करोड़ों वंचित आज जिंदा हैं क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने उस संविधान में उन्होंने जीने का और रहने का अधिकार दिया। जिस तरह से उन्होंने, अमित शाह जी ने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया, करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। मैं खुद व्यक्तिगत तौर पे उनको अपना आदर्श मानता हूं, उनके बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश करता हूं। कहना चाहता हूं, देश के करोड़ों 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 दलितों, गरीबों, पिछड़े हुए लोगों, पिछड़े लोगों, अम्बेडकर भगवान से कम नहीं है। मरने के बाद तो पता नहीं स्वर्ग मिलता है कि नहीं मिलता, लेकिन आज इस पृथ्वी के ऊपर ऐसे करोड़ों करोड़ों वंचित आज जिंदा है क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने उस संविधान में उन्हें जीने का और रहने का अधिकार दिया। जिस तरह से उन्होंने, अमित शाह जी ने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया, करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। मैं खुद व्यक्तिगत तौर पे उनको अपना आदर्श मानता हूँ, उनके बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश करता हूँ। जब भी कभी जीवन में मुझे कठिनाई महसूस होती है, उनकी जीवनी उठा के पढ़ लेता हूँ। उनका संघर्ष हमें प्रेरणा देता है। केवल मेरे लिए नहीं, आम आदमी पार्टी भी बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन और बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश करती है। और मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं जिनके आदर्श है बाबा साहब अम्बेडकर, उन सभी करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत किया है अमित शाह जी ने। लेकिन आज जिस तरह से प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी के समर्थन में उतर आए, उससे ऐसा लगता है कि जो कल अमित शाह जी ने कहा था वो भारतीय जनता पार्टी की एक सोची हुई रणनीति थी जिसके तहत संसद में बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया गया।
हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। अब ये साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। और अब बीजेपी के जितने समर्थक हैं उनको तय करना पड़ेगा, उनको चुनना पड़ेगा, या तो वो बीजेपी के साथ हैं या बाबा साहब अम्बेडकर के साथ हैं। आप दोनों के साथ नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने ये साफ कर दिया है कि वो बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ है। तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को तय करना पड़ेगा या बीजेपी के साथ हो कि बाबा साहब अम्बेडकर के साथ हो। हम मांग करते हैं कि अमित शाह जी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि जितने लोगों में रोष है वो रोष खत्म तो नहीं हो सकता, लेकिन वो गुस्सा कम हो सकता है अगर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम देश के कोने कोने में इस संदेश को लेके जाएंगे, इस बात को लेके जाएंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का अपमान कर रहा है। दिल्ली के चुनाव है, दिल्ली में हम कोने कोने में घर घर में इस बात को लेके जाएंगे कि किस तरह से उनका अपमान किया जा रहा है। फिर से हम इसकी घोर निंदा करते हैं, सब लोगों को महसूस हो रहा है। देखो बहुत ही शर्मनाक गल है जिस तरीके अज बाबा साहब का अपमान किया गया। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी वालों बहुत ही निंदनयोग है। बीजेपी चोरी छुपे संविधान का अपमान करती सी, अज खुले तौर पर उन्होंने दस दिता कि असीं संविधान के नाल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी तो भी नफरत करते हैं। यह बिल्कुल बर्दाश्त तो बाहर है। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को माफ़ी मंगनी चाहिए है। रोष खत्म तो नहीं होएगा पर हो सकता घर जरूर जाए, पर जो साडा रोष है थमन वाला नहीं है। इनू आप सड़क तो लैके संसद तक तो सड़क तो लैके आप दिल्ली के घर घर तक लैके जावांगे जब तक अमित शाह जी माफ़ी नहीं